बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जावा ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हम मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूवर्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने लॉजिकल ऑपरेटर को डिस्कस किया था। तो आज के वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है जी स्विच स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर स्विच स्टेटमेंट को व्यूवर्स हम कैसे यूज़ करते हैं, स्विच स्टेटमेंट को ओवरऑल हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या बेनिफिट होता है। तो व्यूवर्स, एक बात मैं आपको याद आने के लिए करा दूँ कि स्विच स्टेटमेंट इज़ अल्टरनेट ऑफ नेस्टेड इफ एल्स। अगर यानी कि आप नेस्टेड इफ एल्स की जगह पे कोई और स्टेटमेंट यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट चॉइस जो है ना आपके पास स्विच स्टेटमेंट होती है। स्विच स्टेटमेंट ये होता है कि अगर आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस हैं और उनमें से आपने एक चॉइसेस के बेस पे कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है तो उसके लिए बेस्ट जो है ना आपके पास स्विच स्टेटमेंट ठीक रहेगी। जैसे हमारे पास व्यूवर्स एक सिनेरियो है कि यूज़र अगर 1 प्रेस करता है तो उसको शो हो जाएगा जनवरी है, अगर 2 करेगा तो फरवरी है, अगर 12 करेगा तो वो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि दिसंबर है। तो इसका प्रोग्राम व्यूवर्स मैं यहाँ पे अभी करता हूँ। जैसे व्यूवर्स देखिए, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया n के नाम से और मैंने वेरिएबल को यहाँ पे प्रॉम्प्ट कराता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी एंटर एनी नंबर, कोई नंबर एंटर करें जी और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं कहता हूँ जी 1 है और उसको मैं स्विच के स्टेटमेंट के अंदर से पास कर देता हूँ n की वैल्यू को और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी केस 1, यानी कि अगर n के अंदर 1 है डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो लिखा हुआ आ जाएगा कि जनवरी है और यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अगर उसकी अगर एन के अंदर वो यूज़र 2 प्रिंट करता है तो क्या आ जाएगा फरवरी आ जाएगा। और इसी तरह दोबारा मैं अगर इसको पेस्ट करके यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा मार्च। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र ने 4 प्रिंट किया है तो उसकी जगह पे आ जाएगा अप्रैल आ जाएगा। इसी तरह अगर व्यूअर्स यूज़र ने 5 एंटर किया है तो यहाँ पे आ जाएगा मई। और उसके बाद अगर व्यूअर्स यूज़र ने यहाँ पे 6 एंटर किया है तो यहाँ पे आ जाएगा जून आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लिखता हूँ 7 है तो यहाँ पे आ जाएगा जुलाई आ जाएगा। और इसी तरह व्यूअर्स अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे आ जाएगा अगस्त। और इसी तरह व्यूअर्स अगर यूज़र ने यहाँ पे 9 एंटर कर देता है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा सितंबर। और इसी तरह अगर यूज़र जो है ना वो 10 एंटर करता है अक्टूबर आ जाएगा। और इसी तरह अगर यूज़र 11 एंटर करता है तो उसके लिए आ जाएगा जी वहाँ पे नवंबर। और इसी तरह अगर व्यूवर्स यूज़र यहाँ पे 12 प्रिंट करता है एंटर करता है तो यहाँ पे आ जाएगा दिसंबर। और अगर वो कोई आउट ऑफ रेंज वैल्यू दे देता है तो यहाँ पे आ जाएगा डिफ़ॉल्ट और डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे लिखा आ जाएगा आउट ऑफ रेंज, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो आउट ऑफ रेंज। तो व्यूअर्स अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा देखूं तो ये देखें, मैंने एक वेरिएबल लिया है n के नाम से और उसको मैंने प्रॉम्प्ट करा दिया है, लिखा हुआ है एंटर एन नंबर और डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं कहता हूँ कि वो उसकी क्या है जी 1 है। और व्यूअर्स अगर मैं इसको कहता हूँ कि अगर n के अंदर 1 है तो केस 1 तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसी तरह जो भी यानी कि नंबर होगा इसकी रेंज में 1 से 12 तो कोई ना कोई स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट जो है ना उसको प्रोग्राम से बाहर ले आएगी। और उसके बाद डिफ़ॉल्ट में हमने कह दिया कि अगर कोई यूज़र अब 12 से बड़ी नंबर दे देता है या 1 से छोटा नंबर देता है तो वो आ जाएगा आउट ऑफ रेंज आ जाएगा।
अब देखें व्यूवर्स, जैसे इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 आ रही है, मैं यहाँ पे 7 देता हूँ तो ये देखें आउट ऑफ रेंज आ रहा है, यानी कि ये गलती नहीं कर रहा है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ एरर है। तो व्यूवर्स, जब आपने इसको वैल्यू देते हैं तो इस वैल्यू को आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो टाइप कास्टिंग करने का ये समझ लीजिए तरीकाकार जो है ना व्यूवर्स, वो ये है कि इसके लिए एक फंक्शन होता है, उसको कहते हैं पार्स इंट। पार्सेंट, और इसको यानी कि यहाँ पे तो जो भी आप इसको वैल्यू दोगे तो वो उसको क्या में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, और वो इंटीजर वैल्यू जो है ना उसमें स्विच में पास हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे 7 देता हूँ तो ये देखें कि आ गया जुलाई है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 9 देता हूँ तो वो क्या करेगा, सितंबर है। और व्यूअर्स, अगर मैं यहाँ पे 33 देता हूँ तो वो आ जाएगा आउट ऑफ रेंज आ जाएगा। अगर मैं इसको 0 देता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आउट ऑफ रेंज, और अगर मैं देता हूँ 2 है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा फरवरी है। तो परसेंट का व्यूअर्स फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपने अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो वो उसको क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा और उसको स्विच में पास कर देगा, और जिस केस के साथ उसकी वैल्यू मैच कर जाएगी उसी के अगेंस्ट जो है ना वो आपकी स्टेटमेंट जो है ना एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस तरह व्यूअर्स, अगर हमने स्विच स्टेटमेंट के थ्रू हम कोई नंबर देते हैं और हमने ये शो कराना है कि ये नंबर इवन है या वो नंबर ऑड है, तो उसके लिए भी फिर हमें क्या करना पड़ेगा, n को करेंगे हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, और फिर हम लिख देंगे यहाँ पे ये 2 स्टेटमेंट यहाँ पे उठा लेते हैं हम, और बाकी सारे को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हम कर देते हैं केस 0, यानी कि n को 2 पे डिवाइड करने से अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है यहाँ पे, तो हम कह देंगे कि ये नंबर जो है ना ये क्या है जी, इवन नंबर है। और अगर यहाँ पे 1 आ जाता है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, ऑड नंबर। इसको व्यूअर्स मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ 9, और 9 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा 1, तो केस 1 वाली जो है ना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, नंबर इज़ ऑड है। अगर दोबारा रिफ्रेश करके यहाँ पे नंबर देता हूँ 8, तो ये क्या आ जाएगा, इवन नंबर। जब 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 0 वैल्यू पास हो रही है तो केस 0 वाली स्टेटमेंट जो है ना आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये तो सब देखा व्यूअर्स आपने स्विच स्टेटमेंट को जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, हो के अल्लाह।